प्यारे सज्जनों, जिंदगी है तो समस्याएं भी हैं। जिंदगी को समस्याओं से अलग नहीं किया जा सकता। अक्सर अनेक व्यक्ति समस्याओं का डट करके सामना करते हैं, लेकिन कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो समस्याओं से मुकाबला करने के बजाय संघर्ष के बगैर ही हार मान करके बैठ जाते हैं। प्यारे सज्जनों, अगर कोई समस्या है तो उसका हल अवश्य ही होगा। इसके लिए सकारात्मक सोच का होना बहुत जरूरी है। अध्यात्म व ईश्वरीय शक्ति पर आस्था रखने से सकारात्मक सोच उत्पन्न होती है। सकारात्मक सोच से मन में आशा का संचार होता है और इसके फलस्वरूप हम आत्मविश्वास के साथ उस समस्या का समाधान करने में सक्षम हो जाते हैं। सच तो यह है कि अगर चतुराई के साथ समस्या से जूझा जाए तो उसे पराजित किया जा सकता है। उस चतुराई के लिए व्यक्ति को हौसला, धैर्य, सहनशीलता, प्रेम, करुणा आदि भावों को अपने मन में उत्पन्न करना होगा। किसी विद्वान ने सच ही कहा है कि अपने हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी परेशानी को बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। प्यारे सज्जनों, यदि हम परेशानी के समय धैर्य रखें और सही वक्त का इंतजार करें और स्वयं को शांत बनाए रखने की कोशिश करें तो बहुत हद तक समस्याओं से निपटा जा सकता है। डर करके यदि हम अपने काम से मुंह मोड़ लेते हैं तो ऐसे में समस्याएं ज्यों की त्यों बनी रहती हैं और ये स्थिति अलग से तनाव का कारण बन जाती है। समस्या आने पर यदि आप छटपटाएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, चिंता करेंगे तो समस्या और बढ़ जाएगी। धैर्यपूर्वक प्रयास करने से ही आप समस्या से उबर सकते हैं। यदि सोच विचार करे बगैर ही समस्याओं को जल्दबाजी में दूर करने का प्रयास करेंगे तो ऐसे में हम कुछ नई समस्याओं को भी अनायास बुला बैठेंगे। इसलिए समस्या आने पर बड़े ही आत्मविश्वास के साथ बहुत ही धैर्य से काम लेना चाहिए। यदि एक बार आपने उस समस्या का सामना कर उस पर विजय प्राप्त करना सीख लिया तो भविष्य में आप कभी भी किसी भी समस्या का सामना करने से नहीं घबराओगे। प्यारे सज्जनों, एक अजय नाम का लड़का था जो किसी शहर में रहता था। वो ग्रेजुएट था और किसी प्राइवेट कंपनी में काम करता था, पर वो अपनी जिंदगी से खुश नहीं था। हर समय वो किसी न किसी समस्या से परेशान रहता था और उसी के बारे में ही सोचा करता था। एक बार अजय के शहर के बाहर कुछ दूरी पर एक फकीर बाबा का काफिला रुका था। शहर में चारों ओर उन्हीं की चर्चा थी। बहुत से लोग अपनी समस्याएं लेकर के उनके पास पहुंचने लगे। अजय को जब इसके बारे में पता चला तो उसने भी उस फकीर बाबा के दर्शन करने का निश्चय किया। छुट्टी के दिन सुबह सुबह ही अजय उनके काफिले तक जा पहुंचा। वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटी हुई थी। बहुत इंतजार के बाद अजय का नंबर आया। वो बाबा से बोला, बाबा, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। हर समय समस्याएं मुझे घेरी रहती हैं। कभी ऑफिस की टेंशन, कभी घर पर अनबन हो जाती है और कभी कभी अपनी सेहत को लेकर के भी परेशान रहता हूँ। बाबा, कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरे जीवन से सभी समस्याएं खत्म हो जाएं और मैं चैन से रह सकूं। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, आज बहुत देर हो गई। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कल सुबह दूंगा, लेकिन क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम करोगे? अजय बड़े उत्साह के साथ बोला, बाबा, जरूर करूंगा। बाबा ने कहा, देखो बेटा, हमारे काफिले में 100 ऊँट हैं और इनकी देखभाल करने वाला आज बीमार हो गया। मैं चाहता हूं कि आज रात तुम इन ऊँटों का ख्याल रखो और जब 100 के 100 ऊँट बैठ जाएं तो तुम भी सो जाना। ऐसा कहते हुए बाबा अपने तंबू में चले गए। अगली सुबह बाबा अजय से मिले और पूछा, बेटा कहो, नींद अच्छी आई?
अजय ने कहा, बाबा कहाँ आई? मैं तो रात को एक पल भी नहीं सो सका। मैंने बहुत कोशिश की पर मैं सभी ऊँटों को नहीं बैठा पाया। कोई न कोई ऊँट तो खड़ा हो ही जाता था। अजय बहुत ही दुखी होते हुए बोला। बाबा ने कहा, मैं जानता था यही होगा। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये सारे के सारे ऊँट एक साथ बैठ जाए। ये सुनकर के अजय बहुत नाराजगी भरे स्वर में बोला, तो फिर बाबा आपने मुझे ऐसा करने को क्यों कहा? बाबा बोले, बेटा कल रात तुमने क्या अनुभव किया? यही ना कि चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, सारे ऊँट एक साथ नहीं बैठ सकते। तुम एक को बैठाओगे तो कहीं दूसरा और खड़ा हो जाएगा। इसी तरह तुम एक समस्या का समाधान करोगे तो किसी कारणवश दूसरी खड़ी हो जाएगी। पुत्र, जब तक जीवन है ये समस्याएं तो बनी ही रहती हैं, कभी कम तो कभी ज़्यादा। तो अजय ने जिज्ञासा से पूछा, तो बाबा हमें फिर क्या करना चाहिए? बाबा ने कहा, इन समस्याओं के बावजूद जीवन का आनंद लेना सीखो। कल रात क्या हुआ? कई ऊँट रात होते होते खुद ही बैठ गए। कई तुमने अपने प्रयासों से बैठा दिए, पर बहुत से ऊँट तुम्हारे प्रयास करने के बाद भी नहीं बैठे। और जब बाद में तुमने देखा होगा तो पाया होगा कि तुम्हारे जाने के बाद उनमें से कुछ खुद ही बैठ गए। कुछ समझे? ऐसी ही समस्याएं होती हैं। कुछ तो अपने आप ही खत्म हो जाती हैं, कुछ को अपने प्रयासों से तुम हल कर लेते हो, और कुछ तुम्हारे बहुत कोशिश करने पर भी हल नहीं होती। ऐसी समस्याओं को समय पर छोड़ दो, उचित समय पर वे खुद ही खत्म हो जाती हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा, जीवन है तो समस्याएं रहेंगी। फिर इसका मतलब ये नहीं कि तुम दिन रात उन्हीं के बारे में सोचते रहो। ऐसा होता तो ऊँटों की देखभाल करने वाला कभी भी सो नहीं पाता। समस्याओं को एक तरफ रखो और अपने जीवन का आनंद लो। चैन की नींद सो, जब उनका समय आएगा तो वो खुद ही हल हो जाएंगे। बेटा, ईश्वर के दिए हुए आशीर्वाद के लिए उसे धन्यवाद करना सीखो। पीड़ाएं खुद ही खत्म हो जाएंगी। ये सुनकर के अजय बाबा के सामने नतमस्तक हो गया और खुशी खुशी अपने घर चला गया। प्यारे सज्जनों, कई बार हमारे सामने समस्या काफ़ी बड़ी आ जाती है तो हम ये सोच लेते हैं कि समस्या का कोई हल नहीं है, जबकि ऐसा नहीं होता। हमें हमेशा ही समस्या का दूसरा पहलू भी देखना चाहिए। कई बार समस्या का हल आसानी से मिल जाता है, लेकिन कई बार बहुत मुश्किल से वो समस्या हल होती है। लेकिन ये तब होता है जब हम समस्या के हर पहलू का आकलन ठीक से करते हैं। इसीलिए कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए और सही समय का इंतज़ार करें। सदैव सकारात्मक रहें, ईश्वर पर दृढ़ आस्था रखें और सकारात्मक सोच से अपनी उस समस्या को हल करें।